दोस्तों आज हम बात करते हैं डिश वॉश में विस्कोसिटी चेक करने की। विस्कोसिटी कैसे चेक करते हैं? विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, कि कितना माल गाढ़ा है या पतला है। अब उसको चेक करने के वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, लेकिन हम उस चक्कर में नहीं पड़ रहे, क्योंकि हज़ारों रुपए के इंस्ट्रूमेंट लाओ फिर उनको चलाना सीखो, उससे हमारा कोई पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला, ना हमारे पास इतनी पूंजी है ना इतना टाइम। तो मैं आपको बताता हूँ जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस लाइन का, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे गाढ़ापन टेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक चाहिए छोटी सी सिरिंज, 5 ml की, 10 ml की, कोई भी सिरिंज आप ले लो, 5-7 रुपए की, 10 रुपए की आपको मिल जाएगी। उससे मैं और एक आपको चाहिए मोबाइल फोन, वो सब आज के सबके पास होता है, जिसमें कि आपकी काउंटर हो, जिसमें आप टाइम नोट कर सको सेकंड्स के लिए। बस ये दो चीजें सबके पास हैं, कोई आपको खर्चा नहीं है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि करते कैसे हैं। सिर्फ पहले सिरिंज लेंगे, उसमें माल डालेंगे और उसका टाइम नोट करेंगे कि वो कितनी देर में माल नीचे ड्रिप हो जाता है। आइए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि विस्कोसिटी टेस्ट कैसे होता है। उसके लिए मेरे पास ये 3 सैंपल हैं अलग अलग तरीके के, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक ये सिरिंज चाहिए जो आपको 5-10 रुपए की बाजार में मिल जाएगी। इसकी नीडल का हमें कोई काम नहीं है, इसको ध्यान से रख दीजिए, किसी को लग ना जाए। अब जैसे ये देखिएगा आप कि इस पे 1 2 3 4 5 ये 5 ml की सिरिंज है। अब इसमें हमें करना क्या है मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। एक हमें फ़ोन चाहिए, उस फ़ोन में आप लोग ये काउंटर खोल लीजिएगा। मैं इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा देता हूँ। ये इसमें टाइमर खोल लीजिएगा आप। अब हमें करना क्या है? इसको दोस्तों हम पहले यहाँ नीचे से छेद बंद करके इसको हमने थोड़ा सा इसमें झाग आ गए हैं तो इसको हम खाली कर देंगे दोबारा से। अब जैसे हमने इसको दोस्तों पूरा भर लिया है, अब हम इसको पहले इंतज़ार करेंगे कि जहाँ पर ये फोम है इसको हम 5 ml तक इसी तरह से 5 के निशान तक हम इसको इस तरह से गिर जाने देंगे। अब ये 5 तक आ गया दोस्तों, झाग से नीचे का लिक्विड। अब हम इसमें टाइमर को ऑन कर देंगे और इसको भी मैं साथ के साथ हटा दूंगा, देखिए। और फिर जहाँ तक ये 4 तक आ जाएगा हम 1 ml का टाइम नापेंगे। तो ये दोस्तों देखा जैसे 4 तक आया, ये 3 ही सेकंड में आ गया, क्योंकि ये बहुत पतला माल है तो इसलिए ये 3 सेकंड में ही आ गया यहाँ तक। अब हमने इसको फिर से खाली कर लिया, आप इसको धो लीजिएगा। अब हम इसमें फिर से गाढ़ा एक दूसरा माल डालते हैं। इसको हम 0 कर देंगे टाइमर को। अब देखिए ये जैसे गाढ़ा माल था, इसमें भी हमें वही करना है कि 5 तक लाना है इसको, और फिर 5 से 4 तक ये कितनी देर में जाएगा उतना टाइम हमें नोट करना है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि ये 5 तक आए ताकि फिर हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। अब देखिए दोस्तों जैसे ये 5 तक आ गया, अब हमने इसकी शुरू कर दी टाइमिंग। तो दोस्तों इसी तरह से आप देख सकते हो। अब जैसे ये 4 तक आने ही वाला है, अब ये 4 तक आ गया, तो इसका जो टाइमिंग आया वो आया 25 सेकंड। तो ये माल इससे कितना गाढ़ा है आपने देख लिया। अब आप इसमें कुछ चेंज करेंगे, इसको गाढ़ा करेंगे, कुछ करेंगे, तो आप इसे नाप सकते हैं कि भी इसको हमें 25 सेकंड तक ले जाना है। खाली हिलाने से या देखने से नहीं पता लगता। अब दोस्तों कई बार आता है कि कोई बहुत ही गाढ़ा माल है, उसको कैसे टेस्ट करेंगे? जैसे मेरे पास एक ये माल है, ये काफ़ी गाढ़ा माल है, तो इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे?
पहले हम इसमें इसी तरह से वेट करेंगे कि 5 तक इसको आने देंगे। दोस्तों 5 तक क्यों आने देंगे? ताकि इसमें सेम फोर्स अप्लाई हो। ये जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ये देखने में आपको सिंपल लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल टेस्टेड स्टैंडर्ड टेस्टिंग है। आप इसमें कहीं भी कोई वेरिएशन नहीं पाएंगे अगर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे ही करेंगे तो। जब ये 5 तक आ जाएगा तो इसके ऊपर सेम प्रेशर पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम पड़ेगा। अब जैसे दोस्तों ये 5 तक आ गया, अब हमने इसको टाइमर शुरू कर दिया। अब आप देख रहे हो ये कितनी धीरे धीरे गिर रहा है। ये टाइमिंग आपकी बदल जाएगी अगर आपने 4 से 3 के बीच में नापा या 3 से 2 के बीच में नापा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ आपको 5 से 4 के बीच में ही नापना है। इसलिए दोस्तों कभी भी चेंज मत करिएगा, जहां से जैसा बता रहा हूं वैसा ही करिएगा, आपकी क्वालिटी बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब ये दोस्तों 4 तक आ गया, ये 39 सेकेंड आया है, तो ये माल उससे भी गाढ़ा है, आपने देख लिया। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं जी बहुत गाढ़ा है, तो उसको कैसे करेंगे? उसको करने का उपाय है, जैसे हम इसमें 1 ml नाप रहे हैं तो आप उसकी बजाय इसकी 10 ड्रॉप की टाइमिंग नाप लें या 5 ड्रॉप की टाइमिंग नाप लें, जो भी आप रखें उसी को बार बार नापें। तो ये आपका हो गया विस्कोसिटी टेस्ट। आप इससे किसी भी प्रोडक्ट का गाढ़ापन नाप लीजिए, चाहे आप डिश वॉश का, टॉयलेट क्लीनर का, पॉलिश का, किसी भी चीज़ का आप इससे नाप सकते हैं। और आप उसको एक रिकॉर्ड मेंटेन करिए डायरी में। आप उसे देख भी सकते हैं कि जब आपका पिछली किस डेट को जो लॉट बना था उसकी टेस्ट उसका कितना था, आगे वाला का कितना था। तो ये हो गया दोस्तों आपका विस्कोसिटी टेस्ट। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि जो मेरे इस चैनल को देख देख के अगर आपको बिल्कुल तो कहीं थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है, आपको लगता है कि हाँ मेरी कोशिश सही है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लोगों को बता दें जो आपके जानने वाले भी हैं, या आप किसी को बताना चाहते हैं तो मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कर दें। थैंक यू।